एक देश एक चुनाव से आगे अब बढ़ते हैं और चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं, जो आज पूर्ण हो गया। पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे। आज चयन समिति की बैठक के बाद 2 आयुक्तों के नाम फाइनल हो गए। आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। सुखबीर संधू उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं और एनएचएआई के चेयरमैन रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वो गृह मंत्रालय में रह चुके हैं। अनुच्छेद 370 पर फैसले के वक्त वो गृह मंत्रालय में ही तैनात थे। सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से वो रिटायर हुए हैं। नए नाम के बाद अब चुनाव आयोग कुछ इस तरीके का है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, सुखबीर संधू चुनाव आयुक्त हैं और ज्ञानेश कुमार भी चुनाव आयुक्त हैं। हालांकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर चयन समिति के सदस्य और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें सिर्फ 10 मिनट पहले शॉर्ट लिस्टेड नाम दिए गए थे, जो सही नहीं है। इस प्रक्रिया में कई खामियां हैं। मैंने बारीकी से सारे डिसीजन नोट दे चुके हैं, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम। हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र के इतने बड़े पद और उस पद में जो बैठेंगे उसका चयन और उसके नाम, वो कद्दावर लोगों की नाम अगर मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आए औपचारिकता के लिए, क्योंकि मैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हूं, तो इसमें ज्यादा कुछ असरदार नहीं होने वाला है। और सत्ता में अब बात करते हैं सीए पर छिड़े राजनीतिक मुकाबले की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज से 3 दिन पहले नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया गया। इसके बाद से लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है। इसमें सरकार के इस फैसले के समर्थन वाले तर्क भी हैं और दूसरी तरफ इसके विरोध वाले जुबानी शोले भी हैं। सीए पर बयानबाजी, बहस और बवाल के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी के साथ पॉडकास्ट में विरोध वाले सवालों का चुन चुनकर जवाब दिया है। सियासी विरोधियों के सवाल और अमित शाह के जवाब पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें एक तरफ अमित शाह हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और उद्धव ठाकरे हैं। तो बिना वक्त गवाए पहले राउंड की शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें रोहिंग्या के मुद्दे पर सियासी रण है। गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्या को लेकर पूछा कि इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सीए लागू होने से शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, जो खतरनाक है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, लूट और चोरियां बढ़ेंगी। अमित शाह ने इसके जवाब में कहा, ये वो लोग हैं जो 2014 के पहले से यहां रह रहे हैं। यह भी कहा कि अगर केजरीवाल इतने ही परेशान हैं तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते। पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। इसका लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए क्या हो गया। पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकते हैं और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहां, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहां बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? और अब बारी राउंड 2 की, जिसमें सीए पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सवाल हैं और अमित शाह के जवाब हैं। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि इस कानून से कुछ लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी। इस पर अमित शाह ने चुनौती देते हुए पूछा कि ममता बनर्जी बताएं कि इस एक्ट का कौन सा नियम किसी की नागरिकता छीन रहा है। आपको कोई अधिकार नहीं जाएगा, सब जाएगा। और झूठा है और जुमला है। কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায় আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। और सीए पर जुबानी चिंगारियों वाला राउंड 3 और भी ज्यादा विस्फोटक है, क्योंकि सवाल मुस्लिमों की राजनीति करने वाले एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी के हैं और जवाब अमित शाह के। ओवैसी का तर्क है कि सीए के जरिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि देश के मुस्लिमों से सीए का कोई संबंध नहीं। ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है
ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। तो नागरिकता संशोधन कानून पर जुबानी चिंगारियों वाले राउंड 4 में अमित शाह के सामने उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि यह भेदभाव लाने वाला कानून है, इसे चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि अमित शाह का कहना है कि उद्धव ठाकरे CAA पर अपना रुख स्पष्ट करें, यह कानून चाहिए या नहीं चाहिए, क्लियर करें। म्हणजे काल परवापासून सुरू झाले एक नवीन कायदा ते आता आणतायत देशात. कोणता? तो CAA. कळलंय तुम्हाला? म्हणजे आपल्या देशाच्या बाहेर जे कोणी भयभीत झालेले हिंदू असतील, जैन असतील, पारसी असतील, शीख असतील, त्यांना आपल्या देशात येऊ द्या, जरूर येऊ द्या. पण हा सुद्धा एक निवडणुकीचा जुमला आहे. म्हणजे हा निवडणुकीचा जुमला आहे. यांना फक्त धर्माधर्मामध्ये भेद करायचा आहे, मारामारी करायची आहे, दंगली पेटवायच्या आहेत.